अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान साहिर और जहां गर्दों की दुनिया में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कुमराट के रास्ते में। कुमराट से गालबन हम लोग के 15 से 16 किलोमीटर पीछे हैं। सुबह हम लोग निकले थे बाजोड़ से और तकरीबन कोई 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग इधर आके पहुँचे हैं। दरअसल आज एक तो गर्मी है बहुत ज़्यादा ना, और क्योंकि ईद का आज तीसरा दिन है और आज लोग निकले हुए हैं, मकामी लोग भी, और जो बाहर से लाहौर, कराची या पंजाब के, सिंध के दीगर इलाकों से जो लोग कुमराट और चित्राल वाली साइड पे विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, ख़ास तौर पर कुमराट वाली साइड पे, तो उनके आने की वजह से ये जो सड़क है ना, जो तैमरगरा से शुरू होती है दीर तक, वहाँ पे भाईजान जो रश है ना, मतलब बेइंतहा का रश है, हद से ज़्यादा रश है। और वहाँ से फिर निकलना ना, बस मोटरसाइकिल है तो ये है कि बंदा आहिस्ता आहिस्ता साइड से निकल जाता है। तो रश है बहुत ज़्यादा। तो खैर एक तो गर्मी, फिर रश था बहुत ज़्यादा, तो फिर रास्ते में मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बना सका। अभी इधर एक जगह है, एक छोटा सा ढाबा टाइप होटल है, वहाँ पे हम लोग रुके हैं थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए। लेकिन भाईजान कुछ खाने पीने की नहीं मिला नहीं, क्योंकि होटल बंद पड़ा था, स्टाफ यहाँ पे था नहीं। खैर थोड़ी देर के लिए हम लोग इधर बैठे हैं, रेस्ट वेस्ट किए हैं, कुछ खाने पीने का आगे जाके लेते हैं और फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। हमारा प्लान ये है कि हम शाम तक तकरीबन 5-6 बजे तक हम जाके इंशाल्लाह वादी कैलाश के किसी भी गांव में जाके इंशाल्लाह पहुँचेंगे। और रास्ते में जो पॉइंट्स वगैरह आते हैं कोशिश करेंगे वो कवर करके आपको दिखाने की, और बाकी फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं शाम को। और ये साइड पे देखिए मेरा जो ट्रैवलिंग पार्टनर है गोगो साहब, बेचारा पीछे बैठ बैठ के बहुत थक गया है, और अपनी थकावट ख़त्म करने के लिए वो नीचे कोई इसकी रज़ाई वगैरह पड़ी है, मैट्रेस है, उस पर आके लेट गया है। चलें मिलते हैं फिर। दोस्तों, अल जज़ीरा रेस्टोरेंट के नाम से एक पॉइंट है जहाँ पे हमने एक शॉर्ट ब्रेक लिया है, तकरीबन 20 से 25 मिनट का, क्योंकि भूख हमें नहीं थी, तो इसलिए फिर चाय और बिस्किट पे हम लोगों ने गुजारा किया है। और कोशिश यही है कि हम लोग वक्त अपना बचाएं और जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है हम लोग यहाँ से निकलें और लवारी टनल जो है उसको हम क्रॉस कर लें, क्योंकि वहाँ पे टाइम लगता है। अब वहाँ की सिचुएशन का मुझे आइडिया नहीं है। उधर से बाइक पे आपको नहीं जाने देते। वहाँ पे होता ये है कि बाइक जो है ना सुजुकी पे लोड करके आप टनल क्रॉस करते हैं। तो इस सूरत हाल में वहाँ पे कितना टाइम लगता है, इस सूरत हाल का मुझे अब ख़ुद को भी आइडिया नहीं है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से हम लोग निकलें। बस चाय पी ली है, अब निकलते हैं इधर से, और आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह लोअर टनल पे। भाई साहब तकरीबन आधा घंटा हो गया है, बाइक्स भी लोड हो चुकी हैं और हम खुद भी लोड होके बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, मगर गाड़ी है कि चलने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पे देखें, एक दुनिया बाद है पाकिस्तानी, आपको पता है जहाँ भी जाते हैं और जहाँ पे ज़रारत प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं, ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और आप इस ज़रारत को देखें किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके के मज़दाक भाई साहब, फाइनली हमारी गाड़ी चल पड़ी। बेशक कछुए की रफ्तार से ही चल रही है, मगर खुदा का शुक्र है चल पड़ी है, क्योंकि पहली तरफ से ट्रैफिक जो है ना उन्होंने रोकी है। अभी इस तरफ से ट्रैफिक जो है ना वो जा रही है, और उसके साथ साथ सामने देखें कि ये चित्राल है, 80 किलोमीटर, आयून साहब है 60 किलोमीटर। वाह, तो मज़ा आ गया, थोड़ा तसल्ली हो गई कि सफ़र कम हो गया। दुरूद से 37
और जनाब ये हम फाइनली एंटर हो रहे हैं लुवारी टनल 10.5 किलोमीटर। आई गेस इट्स द लॉन्गेस्ट टनल इन पाकिस्तान। इधर वो लगाना था ना, BBC लगाओ इधर, प्लीज। रिकॉर्ड में घर पहुंच गया। किसी और के पास है? हाँ? किसी और के पास है? नेटवर्क काम नहीं कर रहा, वरना मैं डाउनलोड कर देता। ठंडी यह किस्म की हवा है, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से ना एयर कंडीशन चल रहा हो और हम उसके सामने बैठे हों। लुवारी टनल है, अभी तक 3 से 4 किलोमीटर क्रॉस किया है। आगे आई थिंक उतराई हो रही है। भाई साहब 10.5 किलोमीटर से मेरा ख्याल है कि 8 किलोमीटर अभी कर चुके हैं और अभी पहला टनल जो है ना कंप्लीट हो रहा है। अब आगे बारी है दूसरे वो सामने आपको अलग की अपनी नजर आ रही होगी। पीछे का वो लंबी कतारें और ये सारे लोग अलग अलग करते हुए मौजूदगी करते हुए। भाई साहब सामने ये जो लगे हुए हैं ये आई थिंक विंड कैचर है, पता नहीं जो हवा को, हाँ वो सामने देखो इसमें कोई फैन लगा हुआ है। पहले हवा को कैच करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन भाई साहब वो सामने देखें लैंड ऑफ फ्री स्टाइल सोलो एंड कैलाश वैली। और हमें ये स्पीकर मिल गए हैं और BBC में मिल गए हैं, तो हम ऐसे घूम रहे हैं। और ये हमारे साथ पश्तो भाई हैं, इनके साथ हम जरा हल्ला गुला कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं BBC को। और इस वक्त का ये मंजर आप यहाँ पर देख रहे ID कार्ड। भाई साहब लुवारी टनल पे फुल टाइम जो है ना ज़लालत प्रोग्राम जारी है और वो देखने पर गाड़ियों की लाइनें ऊपर लगी हुई हैं। पहला जो टनल है वो 8 किलोमीटर का है, वो क्रॉस कर आए हैं। अभी आगे 2-2.5 किलोमीटर का एक और टनल बचता है। टनल वाली यकी एंड हो रही है। फाइनली जनाब हमने ये वाली ज़लालत प्रोग्राम को छोड़ के बाइक से अपने नीचे उतार ली हैं। ये 2-4 बाइक वाले हमें दोस्त मिले हैं, कुम्हाट के हैं, ये भी कैलाश ही जा रहे हैं, तो हम उनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। भाई साहब सड़क की सूरत हाल देख लें, पीछे भी इससे ज़्यादा ख़राब था, ज़्यादा सूरत हाल ख़राब थी। और आप
अभी आपके सामने है। बीच बीच में कोई सांप सा पैच आ जाता है। जैसा कि देखिए ये स्ट्रक्चर मेरा लैंड को थोड़ा चेंज हो रहा है। आपके साथ बात मौसम की क्योंकि उससे पहले या अल्लाह, इससे पहले ज़रा पीछे थोड़ी गर्मी थी। भाई साहब ये देखिए हमने बनाया मंजर और उसके साथ साथ ये आर्किटेक्चर बनाया जाता है बहुत ही दिलकश और कमाल का। मुझे इस तरह का आर्किटेक्चर बहुत फैसिनेट करता है। जब भी मैं देखता हूँ तो दिल चाहता है बहुत उसको अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, तो देखूँ उसके अंदर घुसा हूँ। ये नहीं पता कि होटल है घर है। भाई साहब ये मुलाहिजा करें दरोश में जो आर्किटेक्चर है गंदम अभी भी करके रखी हुई है। इस किस्म की जो है ना डेकोरेशन है। भाई साहब फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। मेरे भाई ध्यान से के नीचे भाई साहब ये मंजर देखिए। हाँ ये है जी अयोन टॉप और फाइनली हम लोग पहुंच ही गए और अब यहाँ से चलते हैं नीचे। रास्ता थोड़ा सा कच्चा है, आगे जाकर मेरा ख्याल है कि सड़क ठीक होगी। मैं 2 साल पहले गया था, अब आगे जाके ही पता चलेगा। भाई साहब अयोन की तरफ हम लोग जा रहे हैं और ये वो पॉल है जिसको क्रॉस करके अयोन की तरफ जाएंगे। पुराना बहुत खूबसूरत है लेकिन हाल हमको फिलहाल तो नहीं है, उधर नहीं है। इस पुल की मदद से हम लोग जा रहे हैं। आगे चेक पोस्ट है शायद देखते हैं। भाई साहब ये देखें अयोन बाज़ार हम लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ पर ये एटीएम भी मौजूद है। वाह अच्छी बात है ये। 2 साल पहले जब मैं आया था तो मुझे याद नहीं पड़ता कि यहाँ पर मैंने एटीएम देखा हो। चलो जिस तरह एटीएम लोगों ने बनवाया है तो इसी तरह अगर सड़क भी बनवा दे तो क्या ही बात है, क्योंकि जितनी ये वादी खूबसूरत है उतनी ही ये सड़क बकवास है। ठुमके लगवाती है भाई साहब, ठुमके। ये है भाई साहब अयोन का मेन बाज़ार। ये टैक्सी स्टैंड, इधर से चित्राल के लिए गाड़ियाँ निकलती हैं और इधर ही कहीं है वो था। हाँ ये है साजिद होटल एंड रेस्टोरेंट। हाँ वो है जी पीछे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत के साथ अयोन बाज़ार पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वो जो मशहूर रेस्टोरेंट है साजिद रेस्टोरेंट, जहाँ पर दम पुख मिलता है और वो उनका बहुत मशहूर है। लास्ट टाइम मैंने इधर से खाना ट्राई किया था, बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा कि इधर से ज़रा खाना भी खा लें और दूसरी बात ये है अब रात हो चुकी है
तो रात के इस वक्त में कैराज का सफ़र बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसकी वजह ये है कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा पथरीला है। उसके साथ साथ चढ़ाइयाँ हैं बहुत ही ख़तरनाक किस्म की, फिर उस हिसाब से उतराइयाँ हैं, ख़तरनाक किस्म के मोड़ हैं। और रात के इस पहर अगर खुदा न खास्ता रास्ते में कोई हो जाता है, अभी मैंने देखा है रास्ते में 2-4 बाइक्स वालों के टायर पंचर थे, अब गाड़ी वालों के टायर पंचर थे, यानी इस किस्म का रास्ता है। तो वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं कि सुबह से निकले हम लोग बाजोड़ से, और 2-3 घंटे जो ख्वारी हुई है इस पे लोहारी टनल पे। उसके बाद आगे आके जो रास्ता ख़राब था, तकरीबन दरोज तक रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था वहाँ पे ना। दरोज के बाद रास्ता आगे ठीक हुआ, फिर आगे आके आयून के आसपास कहीं रास्ता थोड़ा ख़राब था, और फिर उसके बाद आगे जो कैराज वाला रास्ता है ना, आप जैसे ही उस मेन रोड से नीचे उतरते हैं कैराज की तरफ मुड़ने के लिए, आयून की तरफ, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब उसी वक्त होना शुरू हो जाता है। तो वो सारा रास्ता क्रॉस करके हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं तो रात हो चुकी थी। तो एक तो हम खुद बहुत थके हुए हैं, दूसरा फिर बाइक को हमने इतना टफ़ टाइम दिया हुआ है, ब्रेक्स उसकी जो है ना, और टायर वगैरह वो सारी चीज़ें। तो बेहतर यही था कि हम लोग इधर स्टे करें, खाना खाएं, फिर उसके बाद इधर ही कोई ऑप्शन अपने ढूँढें, और फिर हम कल से इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे जो कैराज की वैलीज़ हैं, वो सारी इंशाल्लाह हमने जाके कल एक्सप्लोर करनी है। फिर आपसे मिलते हैं कल।